देश की मिट्टी को सोना बनाने निकल पड़ा है ललितपुर का लाल मोहित निरंजन। कुछ बेहतर करने का जज्बा लिए घर से निकल पड़े हैं उत्तर प्रदेश के मोहित निरंजन। एक नया कारनामा करने को आतुर मोहित देश के किसानों सहित आम लोगों को मिट्टी बचाने का संदेश दे रहे हैं, जिस कारण वे चर्चित हो रहे हैं। बता दें कि सद्गुरु द्वारा शुरू किया गया मिट्टी बचाओ अभियान में देश भर के युवा जुड़ रहे हैं। सद्गुरु के मिट्टी बचाओ अभियान से प्रेरित होकर उत्तर प्रदेश के ललितपुर का नौजवान मोहित निरंजन भी इस कड़ी का हिस्सा बन चुका है। मोहित साइकिल चलाकर लोगों के बीच ये संदेश दे रहे हैं कि मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों को बचाने के लिए रासायनिक खाद का उपयोग कम से कम किया जाए। बता दें कि मोहित हजारों किलोमीटर की साइकिल यात्रा पर निकला है और वह कोयम्बटूर जा रहा है। वह अब तक उसने 9000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुका है। राजधानी रांची पहुंचने के बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के छात्र नेता प्रेम प्रतीक ने पटाखे जलाकर और पुष्पगुच्छ देकर मोहित को सम्मानित किया। साथ ही विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से मोहित निरंजन ने वार्ता की और मिट्टी बचाओ अभियान के प्रति जागरूक भी किया। आज वे जमशेदपुर के रास्ते होकर अपनी मंजिल कोयम्बटूर के लिए निकलेंगे। उनके इस बेहतरीन प्रयास के लिए द न्यूज फ्रेम की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। जो कि 30,000 किलोमीटर की होगी और 2.5 साल की। तो मैंने पिछले साल 16 नवंबर को स्टार्ट किया था यूपी से, और वहाँ से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और वहाँ से उड़ीसा से मैं झारखंड आया और यहाँ से वेस्ट बंगाल होते हुए नॉर्थ ईस्ट से पूरा नेपाल, बिहार, लद्दाख से महाराष्ट्र, कर्नाटका और कोयम्बटूर में जाकर पूरे समाप्त हो जाएगा। क्या मैसेज देना चाहते हैं यात्रा के थ्रू? तो ये साइकिल मैं सॉइल डिग्रेडेशन अवेयरनेस के लिए कर रहा हूँ, जो कि मिट्टी की उर्वरता शक्ति खत्म होती जा रही है। तो सेव सोइल मूवमेंट सद्गुरु ने स्टार्ट किया था पिछले साल 21 मार्च को। उसमें हम सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि मिट्टी की उर्वरता शक्ति खत्म होती जा रही है और इसको हम 2 तरीके से ठीक कर सकते हैं। पहला एनिमल वेस्ट और दूसरा प्लांट वेस्ट। और ये इसके लिए हमें सभी गवर्नमेंट से, सभी लोगों को अवेयर करके गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना है पॉलिसी चेंजेस की, क्योंकि पॉलिसी मैंडेटरी पॉलिसी आएंगी तो हर किसान एक साथ मिल करके उसको इम्प्लीमेंट करके मिट्टी की उर्वरता शक्ति जल्दी ठीक कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास हालांकि वक्त बहुत कम है, तो हर किसान तक जाना और उनको अलग अलग बताने का इतना वक्त नहीं है, तो गवर्नमेंट की हेल्प लेनी होगी, जिसमें सब्सिडीज और इंसेंटिव के लिए फार्मर्स को हेल्प। झारखंड के महामहिम राज्यपाल ने भी आपके कार्य की काफ़ी सराहना की। क्या था विशेष मुलाकात में? तो सर हम लोग गवर्नर सर से मिलने गए थे, जो कि 13 तारीख को हमारा मीट था गवर्नर सर से। तो वहाँ पे उनसे हमारा सॉइल डिग्रेडेशन के ऊपर डिस्कशन हुआ था और उन्होंने भी अपना सपोर्ट हमारे मिट्टी बचाओ अभियान के लिए दिखाया। और उन्होंने उनकी जो जनता है हमारे झारखंड की, उससे निवेदन किया है कि जितने ज़्यादा लोग हो सके इस मूवमेंट में हिस्सा लें। तो क्या कुल अभी वर्तमान में देखा जा रहा है युवा जहां अपने करियर के पीछे भागते हैं, आपको कैसे ये प्रेरणा मिली, किस तरह का कार्य करना चाहिए समाज के लिए? तो मुझे लॉकडाउन में किसानी करने का मौका मिला था, जहाँ पे मैंने ये स्थिति देखी किसानों की कि वो बहुत मेहनत करते हैं पर उनको कुछ उपज नहीं मिल पाती है। तो इसका कारण मैंने देखा, तो भाई लोगों से पूछा, उन्होंने बताया कि मिट्टी की उर्वरता शक्ति खत्म होती जा रही है। तो बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा कि बहुत टाइम लग जाएगा। तो फिर नेक्स्ट ईयर मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए कोलकाता आ गया था। फिर नेक्स्ट ईयर सद्गुरु ने जब सेव सोइल मूवमेंट स्टार्ट किया, तो वहाँ मैंने देखा कि सद्गुरु 65 वर्ष की उम्र में उन्होंने लंदन से लेकर कावेरी बेसिन तक भारत में 30,000 किलोमीटर 100 डेज तक उन्होंने बाइक से यात्रा की है और कई सारे इवेंट्स किए हैं। 81 नेशन को उन्होंने एक साथ लाए हैं और पूरा जो मेन एम है वो 192 नेशन एक करने का है, उन सबको MOU साइन कराने का है। और सभी जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया है। अभी तक 4 बिलियन लोगों से ज़्यादा तक हम पहुंच चुके हैं मूवमेंट के लिए। सद्गुरु से भी मैं इंस्पायर्ड होकर के निकला था, क्योंकि जब वो 65 वर्ष की उम्र में कर सकते हैं तो मैं एक किसान का बेटा 21 साल की उम्र में क्यों नहीं कर सकता। तो इसलिए फिर मैंने ये अपनी यात्रा की। आपको इस यात्रा से लोग जागरूक हो पाएंगे? ये आपका ये अभी जो शुरू किए हैं, ये सफल हो पाएगा? जी बिल्कुल सफल ही है, क्योंकि भारत देश में कई सारे जो राज्य हैं उन्होंने भी MOU साइन किया है। वो भी ग्राउंड लेवल पे मिट्टी के लिए बहुत काम कर रहे हैं, मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हो रहा है, पर धीरे धीरे हो रहा है। तो इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितने ज़्यादा लोगों से
हम उनको अवेयर करें कि मिट्टी की जो उर्वरता शक्ति खत्म हो रही है। तो सबको एक करके हमें अपने जो लीडर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करना है कि आप कोई पॉलिसीज़ लेकर के आइए जिससे हम मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ा सकें। और मूवमेंट बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो इसमें आप सभी अपना पार्ट दें। अभी देखा जा रहा है पॉपुलेशन जो बढ़ती आबादी जो है उससे खाद्य का उपयोग भी लोगों को ज़रूरी लगता है कि ज़रूरी है, ज़्यादा उपज है ना, जितना जनसंख्या वृद्धि हो रही है जिस तरह से लगातार, तो ये कैसे सफल हो पाएगा ये? हम फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी बैन नहीं कर सकते, और ये जो हमारा सेफर मूवमेंट है वो किसी फर्टिलाइज़र कंपनी के अगेंस्ट नहीं है। इसका मेन मकसद अवेयरनेस लाना है, इसीलिए हमको अवेयरनेस चाहिए, क्योंकि अगर हम फर्टिलाइज़र बैन करेंगे तो आपको भी पता है हमारा हाल श्रीलंका जैसा हो जाएगा। और श्रीलंका तो छोटा देश था, पर हमारा भारत बहुत बड़ा देश है, तो यहाँ तो हम फर्टिलाइज़र बैन करने का सोच भी नहीं सकते। तो हमारा जो मेन एम है वो मिट्टी की उर्वरता शक्ति जो ऑर्गेनिक कंटेंट में होती है वो 3% लाने तक करें। अभी भारत की 62% जो एग्रीकल्चर सॉइल है उसमें 0.5 से कम है। तो इसीलिए हमको ऐसी पॉलिसीज चाहिए जिसमें गवर्नमेंट फार्मर्स की हेल्प करे, वो कलेक्टिवली अपनी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा सके, मिनिमम मोस्ट 3% तक। छोटे किसानों को क्या करना चाहिए? अभी जैसे वो पराली ना जलाएं, और जैसे अगर धीरे धीरे करके वो गोबर खाद और प्लांट का जो वेस्ट है उसको अगर मिट्टी में जैसे इकट्ठा नहीं डालना है, अगर छोटा छोटा कुछ पार्ट करके खेत का छोटा सा पार्ट एक साल किया, नेक्स्ट ईयर दूसरा पार्ट किया, नेक्स्ट ईयर तीसरा पार्ट किया, ऐसे में अगर वो अपने खेतों को हिस्से में बांट करके उसमें गाय का गोबर और जो बचा कुचा प्लांट का जो वेस्ट होता है हार्वेस्ट के बाद प्लांट वेस्ट, उसको वो यूज़ करें, उससे मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ती है। जो मिट्टी से आया है अगर हम उसको मिट्टी को रिटर्न देते हैं तो इससे मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ती है, तो वो ऐसा कर सकते हैं। और लोगों को भी बताइए, मेन पॉलिसीज़ हैं और ह्यूमन वेस्ट प्लांट वेस्ट से ही हम इसको ठीक कर सकते हैं। कुल कितना किलोमीटर साइकिल चलाएंगे आप? टोटल हमारा 30,000 किलोमीटर्स का है और अभी तक 9,500 किलोमीटर्स हमने कवर किया। उत्तर प्रदेश से जब निकले थे आप, तो आपको रास्ते में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? तो शुरुआती में तो किसी को नहीं पता था कि हम साइकिल यात्रा कर रहे हैं, और धीरे धीरे लोगों को पता चला, उनके मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से, तो फिर सभी लोगों को पता चल गया था। तो इसका परेशानियां तो बहुत सारी आई थी, क्योंकि शुरुआती में सारा कुछ अनसर्टेन है, कुछ भी नहीं पता कहाँ रुकेंगे, कहाँ भोजन करेंगे, कहाँ पानी पिएंगे, कहाँ जाना होगा। क्योंकि हालांकि साइकिल से भ्रमण कर रहा हूँ, तो बाइक से होता तो पहुंच जाते हैं हम एक जगह, बट साइकिल से पंक्चर हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो जो एक सर्टेन डिस्टेंस है वो बहुत मुश्किल होता है कवर करना। इसमें फैमिली का क्या रिएक्शन और क्या सपोर्ट रहा आपको? फैमिली का शुरुआती में उनको नहीं पता था, पर 3-4 घंटे बाद घर से निकलने की उनको पता चल गया, और वो किसान है तो वो समझते हैं इस बात को कि क्या हो रहा है। तो उन्होंने भी यही कहा था कि सुरक्षित रहना, खाते पीते रहना और संभल के जाना। तो वो सपोर्ट कर रहे हैं, सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा परिवार इसके पक्ष में। आम जनों के बीच जाते हैं तो कैसा सपोर्ट मिलता है आप लोगों को? जैसे